एक स्टार्टअप कंपनी ने खुद ही के सीईओ को फायर कर दिया है जिसका नाम है एरिक गिलमोर। दरअसल इस स्टार्टअप कंपनी का नाम था टर्बो, जिसका काम था लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर बनाना। अब इसके जो सीईओ था उसके पास में कंपनी का क्रेडिट कार्ड था, जिन्होंने $76,120 सिर्फ स्ट्रिप क्लब में ही उड़ा दिए, जहां पर इसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो होते हैं करीबन 56 लाख रुपए, जो कि एक स्टार्टअप कंपनी के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। फिलहाल के लिए इन्होंने डिनाई नहीं किया है अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम को लेकर। इन्होंने कहा हाँ मैंने ऐसा किया है, लेकिन इन्होंने कंपनी को सू कर दिया है क्योंकि इन्होंने कहा है कि कंपनी ने प्रॉपर प्रोटोकॉल के जरिए इनको टर्मिनेट नहीं किया है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको अच्छा बीत रहा होगा। पता नहीं हमेशा फेसबुक के साथ में ही ये पंगे क्यों होते हैं। एक और प्राइवेसी रिलेटेड पंगा हो चुका है जहां पर उसके खुद के एम्प्लॉयज ही इस बार इफेक्टेड हुए हैं। पहले तो यूजर का डाटा निकाल लिया जाता था, अब एम्प्लॉयज का डाटा निकाल लिया गया है, जो कि अनएनक्रिप्टेड पेरोल इंफॉर्मेशन का डाटा था, जो कि पेरोल वर्कर की कार में मौजूद था। एक हार्ड ड्राइव के अंदर चोर आया और गाड़ी में से वो हार्ड ड्राइव चुरा कर भाग गया। अब यहाँ पर फिलहाल के लिए अभी तक ये हार्ड ड्राइव मिली नहीं है। इसमें एम्प्लॉयज की काफी सारी इंफॉर्मेशन थी, जैसे कि के नाम, बैंकिंग डिटेल, सैलरी की इंफॉर्मेशन, बोनस फिगर, स्टॉक इंफॉर्मेशन और इसी के साथ साथ 4 डिजिट सिक्योरिटी नंबर। तो यहाँ पर 29,000 फेसबुक के एम्प्लॉयज इससे इफेक्टेड होंगे या होने वाले होंगे। फिलहाल के लिए फेसबुक ने इसके लिए माफ़ी भी मांगी और उनके स्पोक्स पर्सन ने कुछ इस तरीके की माफ़ी मांगी है, जिसको पढ़ के देख लो आप। आपको मालूम है स्पेस में सबसे ज्यादा डक्ट टेप को यूज किया जाता है। अगर मान लो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कोई पार्ट गुम हो जाता है तो वहां पर प्रोटोकॉल के अंदर लिखा है कि सबसे पहले वहां पर डक्ट टेप को यूज किया जाना चाहिए जब तक वो मिल नहीं जाता या उसकी रिप्लेसमेंट नहीं आ जाती। हांगकांग में जब भी आप घूमने जाओगे तो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में इस तरीके के होल देखने को मिलेंगे। इनको बोला जाता है ड्रैगन्स गेट, जहां पर यह माना जाता है कि माउंटेन से ड्रैगन उड़ते हुए आएंगे और उसके बाद में ओशियन की तरफ बढ़ेंगे और इनका रास्ता आपको ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू चाइनीज वास्तुशास्त्र, जिसको बोला जाता है फेंग शुई। यहाँ पर यह माना जाता है कि ड्रैगन्स सौभाग्य के वाहक होते हैं और इनको रास्ता देना चाहिए, इनका रास्ता ब्लॉक नहीं करना चाहिए। जहां पर बिल्डिंग्स में इस तरीके के होल बनाए जाते हैं, जो भी बिल्डिंग्स माउंटेन के पास होती है, क्योंकि ड्रैगन माउंटेन से उड़ते हुए ओशन की तरफ जाते हैं। और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में इस तरीके के होल नहीं होते उनको माना जाता है कि इनका बिजनेस चलने नहीं वाला है, क्योंकि कई बिजनेस इसी वजह से ठप हो गए कि उनकी बिल्डिंग में होल नहीं था और यही रीजन वहां पे दिया गया। फिर इस इमेज को देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई 3D मॉडल है या फिर किसी ने पेंटिंग तैयार कर रखी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक रियल इमेज है जो कि हेलीकॉप्टर के ऊपर से ली गई थी नेशनल ज्योग्राफी के एक फोटोग्राफर द्वारा, जहां पर मैक्सिको सिटी के अंदर ये एक जगह थी जहां पर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, वो भी एग्जैक्टली सेम साइज और कलर के घरों का। एक वर्म होता है जिसको वैक्स वर्म कहा जाता है, जो कि कॉमन प्लास्टिक यानी कि पॉलीथीन को डाइजेस्ट कर सकता है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ इस तरीके का होता है कि प्लास्टिक के केमिकल्स को ब्रेक करता है और उसके बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है। आपको मालूम है इंडिया के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तो कोई भी पोलिंग स्टेशन किसी भी वोटर से 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से गिर फॉरेस्ट के अंदर एक टेम्पल है जिसके महंत को 70 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े वोट डालने के लिए, तो उनके लिए पोलिंग स्टेशन ही उनके पास लाया जाता है और सेटअप किया जाता है हर इलेक्शन में। आपको मालूम है डीसी कॉमिक्स का एक सुपर विलन भी है जिसको स्नो फ्लेम के नाम से जाना जाता है और इसी के साथ साथ न्यू अर्थ भी इसको कहा जाता है, जिसके पास में सुपर पावर तब आती है जब ये कोकेन को नाक से खींचता है। तो बेसिकली एक ड्रग पावर्ड सुपर विलन है। आपको मालूम है टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले एक नॉवल लिखी गई थी जिसका नाम था द रैक ऑफ द टाइटन, जहां पर जो टाइटन है वो एक टाइटैनिक जैसी शिप थी जिसका साइज भी सेम ही था। और इस नॉवल के अंदर वही सेम इंसिडेंट आए थे सामने, जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में टाइटैनिक डूबा था और टाइटन भी उसी जगह पर डूबा था। और इसी के साथ साथ महीना भी सेम था, अप्रैल का। और जो आइसबर्ग था जिससे वो शिप टकराई थी उस नॉवल के अंदर, वो वही आइसबर्ग था जो कि टाइटैनिक से टकराया था, क्योंकि न्यू फाउंडलैंड से जो डिस्टेंस था वो सेम दिखाया गया था उस नॉवल के अंदर, जो कि टाइटैनिक से टकराने वाले आइसबर्ग का डिस्टेंस था।
आपको मालूम है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग रही थी करीबन 3871 सालों तक, लेकिन उसके बाद में 1311 के वक्त में यूनाइटेड किंगडम के अंदर बनाया गया था लिंकन कैथीड्रल चर्च, जो कि दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बन चुकी थी। फिलहाल के लिए दोस्तों अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ आपको याद होगा अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि माइकल जैक्सन के घर पे से 100 अनरिलीज सॉन्ग्स की एक कलेक्शन पाई गई थी, जो कि असल में उनकी बहन लाटोया को पाई थी एक हार्ड ड्राइव के अंदर, जिसको उन्होंने सोनी को $250 मिलियन में बेच दिया था, जो होते हैं 17 अरब रुपए। इतने पैसे हैं ये कि उनकी पुश्ते खा सकती हैं। वही बात हो गई कि जिंदा हाथी लाख का, मरा तो 1.25 लाख का। फिलहाल के लिए अगर इसी टाइप की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।